प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को नवयुग मार्केट में कन्या भ्रूण हत्या क्यों जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप व पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल अग्रवाल रहे। महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि कन्या भ्रूण अपराध ही नहीं बहुत बड़ा पाप है। जन्म लेने से पहले ही किसी जीवन को खत्म करने का पाप करने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करता है और उसे जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि नारी ही प्रकृति है, नारी के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सृष्टि को पैदा करने वाली नारी ही है और इसी कारण प्राचीन काल में हमारा समाज नारी प्रधान था और नारी का इतना आदर मान सम्मान था कि उसे देवी का दर्जा दिया गया है। अनादिकाल से चली रही शक्ति पूजा भी इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारे समाज में शुरू से ही पुरुष की अपेक्षा नारी को अधिक महत्व दिया गया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप जी और हमारे पीके शर्मा जी और सभी बंधुओं देवियों सज्जनों, देखिए जितने भी बात बोलना था वो सभी मंत्री जी ने अपने विचारों में सभी प्रकट कर दिया है, क्योंकि अब समय भी बहुत हो चुका है। आप लोग भी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये देखिए कि जीवन में अभी शर्मा जी हम लोग 90 के आसपास में जब बात करते थे कि देश में ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है, इसको किसी भी तरह से रोकना चाहिए। आज देश के अंदर ऐसा स्थिति बन गया है, वो हमारा केंद्र सरकार में मोदी जी, यहाँ पर योगी जी और ऐसे पूरा पहले समय में जब 2011 के अंदर में पूरे भारत में ऐसा स्थिति था कि 900 एक जो पुरुष है, मतलब 900 महिलाएं थी सॉरी, और 1000 करीब पुरुष। आज स्थिति 2024 में ये हो गया कि 1000 अभी पुरुष है और 1020 नारी हो गया। ये अभी जनसंख्या अभी वर्तमान में 2024 का। तो ये जब क्या है कि पहले समय में आपको कोई अस्पताल में कोई रोक नहीं था, कभी भी आज से 35 साल 40 साल पहले वे लड़का होगा लड़की होगा, तो ये जो पूरा छूट था। और अब जो है ये ऐसा कड़क कानून आए तो सरकारों की वजह से जो वर्तमान हमारे देश में अभी विशेष रूप से हमारे मंत्री जी ने बोला भी कि देश के अंदर में 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित हो चुका है। आने वाले समय में सभी पदों पर जो है महिलाएं होंगी। आज देश में हमारा राष्ट्रपति भी एक महिलाएं के रूप में है। और देखिए कि मैं शर्मा जी के कार्यक्रम में आता था तो पहले महिलाएं कोई एक भी नहीं दिखती थी, आज दिखता हूँ कोई 20-25 तो कम से कम है, या 25 से ज्यादा महिलाएं है। तो ये जो है परिवर्तन तो आया है, ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन तो हर चीज का परिवर्तन होता है। और देखिए कि अभी वर्तमान में तो वैज्ञानिकों ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि कोई मान लीजिए कि लड़की है वो लड़का बनना चाहती है तो उसके लिए भी सदन आ गए हैं, है ना जी, ऐसा स्थिति बन गया है। परंतु जो हमारे मंत्री जी ने बोला कि जो हमारा सिस्टम है कि वो से जीव लोग जीव भूता सनातना, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा समाज का जो सृष्टि का रचना है, वो सृष्टि का रचना जो है, सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो पुरुष से नहीं होगा, वो महिला से होता है ना जी। तो महिलाएं एक तरह से हमेशा से प्रधान है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वो प्रधान हमेशा ही रहेगी। देवी का शक्ति का उपासना हम लोग सभी लोग करते ही है और उनके बिना सृष्टि का कल्पना करना भी वो व्यर्थ है। दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते, स्त्री के बिना कल्पना ही नहीं हो सकता है। तो सृष्टि जो जब तक सृष्टि है, स्त्री के बिना वो सृष्टि का कल्पना नहीं कर सकता। कि प्राचीन काल में जो पूरा बोले ब्रह्मा जी ने पहला उत्पत्ति किया तो बोले मनु और शत्रुपा के रूप में, तो स्त्री और पुरुष के रूप में उन दोनों को उत्पत्ति किया, उसके बाद में पूरा सृष्टि का रचना किया। तो आप देखिए कि कभी भी जो हमारा एक नारी शक्ति है वो अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली होती है। कि देवताओं के देवासुर संग्राम में वो हमेशा से जो है देवी का उपासना करके, देवी को प्रकट करके फिर जो राक्षसों का विनाश किया। तो ये हमेशा से ये बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमो। तो निश्चित रूप से जो है जो शक्ति है वो हम सबका रक्षा करने वाली है। एक माँ होती है, 2 परिवारों का रक्षा करती है और माँ के बिना तो जीवन में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार जो है पिता जो असत्य हो सकता है परंतु माँ असत्य नहीं होती, माँ जो है माँ होती है और इसके बिना कोई कल्पना हम लोग कर नहीं सकते। माँ के बिना कोई कल्पना जो जीवन में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए नारी का बहुत महत्व है और सारा विषय आ गया है, अभी 3 बजने के आसपास है, इसीलिए हम भी ज्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि अभी आपका भोजन का समय भी हो गया है। अपनी छुट्टी जो कभी ऐसा होता है आदमी व्यक्ति जो है, आप लोग कहते हैं कि फंस गया मैं, और कभी क्या होता है कुछ लोग ऐसा